हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार मछलियां पकड़ती हैं माता पार्वती, किस प्रकार से शिवोहम से वो अपने मन को एकाग्र करना सीखती हैं, और यही सब करते 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 वो बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंच जाती हैं। भगवान शिव तो हर पल उन्हें ऊपर से देख रहे हैं। बहुत प्रसन्न है महादेव, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो जानते थे कि माता पार्वती अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं। बड़े होने पर भी वो उसी प्रकार मछलियां पकड़ते हैं। सुकर्मा एक दिन देखता है सुबह सुबह जब वो सोकर उठता है, तब तक माता पार्वती यानी कि मत्स्या मछलियां पकड़ के आ चुकी होती है। तो सुकर्मा कहता है, मत्स्या इतनी मछलियां ले आई तुम? तो मत्स्या कहती है कि पिताजी, आपने ही तो शिवोहम के जाप के साथ एकाग्र होना सिखाया है, और इसीलिए मैं इतनी मछलियां पकड़ पाती हूँ। सुकर्मा कहते हैं कि शिव और एकाग्रता एक ही हैं, एक ही हैं दोनों। आज संसार में तुमसे बढ़कर एकाग्र और कोई नहीं है, कोई नहीं है। शिवोहम का जाप करते करते तुम जानती हो मत्स्या कि तुम खुद शिव हो गई हो। इस प्रकार से सुकर्मा मत्स्या से बात करते हैं कि तुम तो खुद ही शिव हो गई हो। शिव ध्यान में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नंदी जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं और वो देख के हैरान हो रहे हैं कि महादेव ध्यान में बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अब जब इस तरीके से मुस्कुराते हुए नंदी उन्हें देखते हैं तो शिव को भी एहसास हो जाता है कि नंदी सामने खड़े हैं। वो अपने नेत्र खोल लेते हैं। तो जैसे वो नंदी को देखते हैं कि नंदी बहुत हैरान होकर उन्हें देख रहा है, शिव कहते हैं कि विरह की लीला का अंत निकट है नंदी। पार्वती अब वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है जो उसके लिए आवश्यक था। और जब महादेव ये बात बोलते हैं कि पार्वती वो ज्ञान एकत्र कर चुकी है, प्राप्त कर चुकी है जो आवश्यक था, नंदी महाराज की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। नंदी महाराज कहते हैं कि यदि माता ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो फिर तो वो शीघ्र ही कैलाश आएंगी ना। तो महादेव कहते हैं, हाँ नंदी, अवश्य वो अब शीघ्र ही कैलाश आएंगी और उन्हें मैं ही जाकर लेके आऊंगा। सब बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी माता आने वाली है जो तुम्हारा ध्यान रखेगी। क्योंकि गणप्रेत भी तो ये बातें सुन रहे हैं ना, और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसलिए महादेव उनको बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारा ध्यान रखने के लिए पुनः वापस आ रही है। उधर सुकर्मा और उनके साथी सब बैठे होते हैं। शाम के समय जैसे मछुआरे इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो ऐसे ही विवाह की बात छेड़ पड़ती है। तो एक व्यक्ति कहता है, सुकर्मा, अब तो तुम्हें अपनी पुत्री मत्स्या के लिए कोई लड़का देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसका विवाह भी तो अब करना है। अब ये बात जब सुकर्मा सुनता है तो उसका तो चेहरा उतर जाता है। वो बड़ा दुखी हो जाता है। कहता है कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मत्स्या बड़ी हो जाएगी तो मुझे उसका विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मत्स्या मन ही मन में प्रसन्न होती है, मेधावती मन ही मन में प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो तो चाहती हैं, एक माँ है, वो तो चाहेंगी ना कि उनकी पुत्री का किसी अच्छे घर में विवाह हो जाए। सुकर्मा कहता है कि कब ये इतनी बड़ी हो गई मत्स्या, हमें पता ही नहीं चला, और आज तुम इसके विवाह की बात कर रहे हो। तो सब कहते हैं कि ठीक है सुकर्मा, हम मानते हैं कि तुम बेहद प्यार करते हो, तुम्हारा प्रेम अलौकिक है अपनी पुत्री के लिए, लेकिन हर एक माता पिता ये प्रेम करते हैं और हर एक माता पिता को अपनी पुत्री का दान करना ही पड़ता है। तो सुकर्मा, कन्यादान से तो तुम भी नहीं बच सकते, कन्यादान तो तुम्हें भी करना ही होगा, तभी तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उनके दायित्वों की पूर्ति होगी। सुकर्मा सोचता है, कहता है कि हाँ, मैं तो ऐसे इतना वाभिभो हो रहा हूँ। कहता है नहीं ठीक है,
मैं अब ढूंढूंगा कि जो मुझे सबसे योग्य मछुआरा मिलेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो सब कहते हैं कि ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे, अगर हमारी नज़र में कोई योग्य मछुआरा हुआ तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। उधर ये सब चर्चा जब नीचे चल रही है, आप तो जानते हैं कि देवताओं की नज़र भी तो माता पार्वती पर अटकी हुई है, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि माता पार्वती बड़ी हो, फिर वापस आए, फिर उनका पुत्र हो, फिर तारकासुर का नाश हो। तो देवता तो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कब से। अब देवताओं ने जब ये बात सुनी कि एक सुयोग्य मछुआरा ढूंढा जा रहा है देवी पार्वती के लिए, उनके तो होश उड़ जाते हैं, भागते हैं भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण, ये क्या हो गया? आप देखिए ना, तो माता पार्वती के लिए मछुआरा ढूंढा जा रहा है विवाह के लिए। अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा? तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे तुम लोग देवता हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कहते हैं, परेशान तो हमें होना चाहिए ना, और होना भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर माता पार्वती का विवाह कहीं और हो गया तो फिर क्या होगा? भगवान विष्णु कहते हैं, पर इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, अर्धांगिनी तो वो शिव की है ना, तो ये चिंता तो शिव को होनी चाहिए कि कहीं उसका विवाह कहीं और ना हो जाए। तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शिव के भोलेपन में ही समस्या का समाधान है, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो होगा सब अच्छा होगा। नंदी को जब, नंदी तो आपको पता है, बताया था ना मैंने कि एक बुजुर्ग एक वृद्ध का रूप लेके बार बार उनकी बस्ती में जाते हैं। नंदी जब ये बात सुनते हैं तो भागे भागे आते हैं भगवान के पास, महादेव महादेव ये क्या हो रहा है? माता के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, माता के लिए योग्य वर ढूंढा जा रहा है, माता का विवाह किसी और से कैसे हो सकता है महादेव? तो शिव कहते हैं कि नंदी, पार्वती का विवाह यदि मछुआरे से होने जा रहा है तो यही सही। नंदी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? वो आपकी अर्धांगिनी है और आप कह रहे हैं कि उनका विवाह मछुआरे से होने जा रहा है, तो यही सही। तो शिव कहते हैं, नंदी मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूं कि यदि पार्वती का विवाह मछुआरे से होना जा रहा है तो यही सही, क्योंकि वो मछुआरा मैं ही तो बनने वाला हूं। जब ये बात सब सुनते हैं तो नंदी कहता है, आप और मछुआरे? शिव कहते हैं, हाँ नंदी, पार्वती को पाने के लिए इतने रूप धारण किए हैं तो एक और सही, अब मछुआरा ही सही, पर इस कार्य में क्या तुम मेरा सहयोग दोगे? नंदी कहता, अवश्य प्रभु अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव उनको, नंदी जी को सब समझा देते हैं कि क्या 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 तुम्हें करना है और किस प्रकार से मैं मछुआरा बनकर वहां जाऊंगा और मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा। अब नंदी जी गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करके कहते हैं कि अब मैं महादेव और माता के मिलन के लिए कार्य करने जा रहा हूं, और इस कार्य हेतु अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। और वो गंगा में चलना शुरू कर देते हैं। गंगा के बीचों बीच पहुंचकर वो एक भयंकर मछली का रूप धारण कर लेते हैं, भयंकर मछली का रूप। मछुआरे जो हैं आते हैं, जाल लेकर, देखते हैं इतनी बड़ी मछली, वो अपना जाल उस पे फेंकते हैं। वो मछली तो नंदी जी हैं। अब मछली जो है वो जाल में फंस तो जाती है, लेकिन उसी समय जाल को काट के बाहर निकल जाती है। दूसरा जाल फेंका जाता है, तीसरा जाल फेंका जाता है, मछली हर जाल को काट देती है और इतनी जोर से भागती है और इतनी जोर जोर से मछली तैरती है कि सारी जो नावें होती हैं ना, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और सारे जो नाविक और मछुआरे होते हैं वो गंगा नदी में गिर जाते हैं और वो तैरते हुए अपनी अपनी नावें वहीं छोड़कर भागते हैं और कहते हैं कि भी देखो, यहाँ पे दौड़ के जाते हैं, कहते हैं सुकर्मा सुकर्मा, बहुत ही भयंकर मछली एक आ गई है गंगा नदी के इस तट पर और उसने तो हमारी नावें तक उलट दी। सुकर्मा कहते हैं कि आज तक तो कभी इतनी बड़ी मछली गंगा के तट पर नहीं आई, ये कहाँ से आ गई है? वो कहते हैं हमें नहीं पता। वो कहते हैं तुम्हें वहम हुआ होगा। तो वो लोग अपना जाल दिखाते हैं, कहते हैं देखो हमारे जाल, हम सबके जाल काट डाले उस मछली ने, बहुत भयंकर मछली है वो। ना 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 ना, अब तो हमें नहीं लगता कि हम इस तट पर रह पाएंगे और उस मछली के रहते हुए हम वहाँ पे मछलियाँ पकड़ पाएंगे। ना ना ना, अब नहीं होगा। तो सुकर्मा कहता है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो माता पार्वती यानी कि मत्स्या
वो कहती है कि नहीं पिताजी, आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। आपने मुझे इतना अच्छी शिक्षा दी है, आपने मेरी इतनी एकाग्रता बढ़ाई है, उस मछली को मैं ही पकड़ूंगी। मत्स्या, सुकर्मा, सारे जो मछुआरे होते हैं वो सब मिलकर जाते हैं। अब मिलकर जाते हैं, सुकर्मा भी साथ ही होता है। मत्स्या शिवोहम का जाप करती है। जाप करने के बाद फिर वो मछली का ऊपर जाल फेंकती है, उस बड़ी मछली पर, जो कि नंदी जी होते हैं। मछली जाल में फंस जाती है। मत्स्या जो होती है वो बहुत जोर लगा के जाल को खींचती है अपनी तरफ कि इसके अंदर वो मछली है। उधर नंदी जी वो जाल में बेशक आ गए हैं, लेकिन वो जाल में टिकना नहीं चाहते। वो मन ही मन कहते हैं, क्षमा करें माता, परंतु आपको और महादेव को मिलवाने हेतु मुझे आपके आत्मविश्वास पर भी प्रहार करना होगा, क्योंकि अगर मैं फंसा रह गया तो आप मुझे पकड़ के ले जाएंगी, तो आपका और भगवान का मिलन कैसे होगा। तो आप दोनों के मिलन कराते हेतु मुझे आपका आत्मविश्वास तोड़ना होगा कि आप भी मुझे नहीं पकड़ पाई। और ये कहते हुए वो जाल काट कर फिर बाहर निकल जाते हैं। दोबारा फिर मत्स्या दूसरे जाल से कोशिश करती हैं, फिर वो जाल में आ जाते हैं। वो सबको बोलती है कि जल्दी नाव को किनारे पे लगा दो ताकि दोबारा जाल काट के मछली बाहर ना भाग पाए। लेकिन नाव जब तक किनारे पे लगती है तब तक नंदी जी फिर जाल काट कर बाहर निकल जाते हैं और जाल में से ऐसे उछल के नदी के बीचों बीच जाके गिरते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। अब पूरी बस्ती में चिंता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि अगर ये मछली रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि सुकर्मा हमें तो अभी घाट छोड़ना पड़ेगा। बेशक हमारे पूर्वज यहाँ पर रहते आए हैं और हमें भी यहाँ पे जीविका का अच्छा साधन मिला हुआ है, परंतु ये मछली तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तो हम सबके ऊपर आतंकी बन के छा गई है और ये तो हो सकता है कि हम सबको खा भी जाए। ना 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 ना, इसके रहते हम तो अब नदी में नहीं जाएंगे। सुकर्मा बहुत परेशान होता है। सुकर्मा कहता है कि भी कोई ना कोई विकल्प तो अवश्य होगा, कोई तो होगा जो इस मछली के आतंक से हमें मुक्ति दिलाएगा। अब आसपास के, वो कहता है, सुकर्मा कहता है तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ना, सब में जाके घोषणा करा दो कि जो मछली पकड़ के लाएगा ये वाली, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। चारों तरफ खबर फैल जाती है। खबर ये तो सब तरफ पहले ही फैली हुई है कि सुकर्मा की पुत्री बेइंतहा सुंदर है। अब जब युवा लड़कों को पता चलता है कि हमारा विवाह उनकी पुत्री के साथ हो सकता है, तो वो सब भागते हैं। कितने लोग हैं, नदी में कूदते हैं, मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पकड़ पाते, सब हार जाते हैं। एक आध युवक तो यहाँ तक कह देता है कि अरे ना बाबा ना, रखो तुम अपनी सुंदर पुत्री को अपने पास, कि तुम्हारी सुंदर पुत्री के चक्कर में हम अपनी जान थोड़ी गवा सकते हैं, और मरी गए तो सुंदर पुत्री का क्या करेंगे। अब सुकर्मा जो होता है बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, कोई नहीं पकड़ पाता। कहता है कि क्या होगा, मछली अगर ना पकड़ी गई तो वाकई हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई तो होता जो इसको पकड़ सकता। तो अचानक एक आवाज आती है, मैं पकड़ूंगा मछली को। तो देखते हैं कि एक लंबा सा मछुआरा जाल हाथ में लिए आ रहा है। आते ही वो बोलता है कि मैं मुक्ति दिलाऊंगा आपको इस आतंक से, क्योंकि तुम्हारी मत्स्या से मुझे ही विवाह करना है और इसलिए मैं ये काम करूंगा। सुकर्मा कहते हैं कि नवयुवक आप जो भी हैं, आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि बहुत से युवक आकर नदी में कूदकर और हार कर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कोई उस मछली को नहीं पकड़ पाया। कहीं ये ना हो कि इस आवेश में कि तुम मत्स्या से विवाह करना चाहते हो, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। शिव कहते हैं कि नहीं, मैं उस मछली को पकड़ूंगा। सुकर्मा कहते हैं जब कोई नहीं पकड़ पाया तो तुम कैसे पकड़ लोगे। शिव कहते हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति का मार्ग प्रेम ही है और हम अपनी सुरक्षा हेतु हथियारों का उपयोग करते हैं, और यही कारण होता है कि सामने वाला, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो, वो भी आक्रामक हो जाता है। और यही आप लोगों ने इस मछली के साथ किया है। और ये मछली अगर आक्रामक हुई हुई है तो वो आप लोगों से डर के हुई है। यही अगर आप उसे प्रेम दिखाते तो ये आज आपके काबू में होती। सब कहते हैं तुम पागल हो गए हो, हमें लग रहा है।
सुकर्मा भी कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, देखते हैं तुम भी प्रेम से कैसे पकड़ते हो उस मछली को। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी लेके आता हूँ मछली को। बस वो नदी में जाते हैं, जाल डालते हैं, और जैसे वो देख लेते हैं नंदी महाराज कहते हैं प्रभु आप आ गए, चलो मेरा मछली का कार्य खत्म हुआ। और वो मछली जो बने होते हैं नंदी जी, वो जाल में आ जाते हैं। वो अपनी नाव के साथ उस जाल को बांध लेते हैं और नाव को किनारे पे ले आते हैं। लोग देखते हैं तो हैरान कि अरे वाह, ये तो मछली पकड़ के ले आए। तो सब बड़े हैरान होते हैं। तो देखते हैं मछली, तो जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगते हैं, इसने बहुत आतंक मचाया है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, मार डालो इसको, मार डालो इसको। तो शिव कहते हैं कि नहीं, आपका वचन था मछली पकड़ने का, मारने का नहीं था। तो सुकर्मा कहते हैं आपका कथन उचित है नवयुवक, परंतु अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये तो फिर जाएगी नदी में और फिर हमारे लोगों को क्षति पहुंचाएगी, तो हम इसे जीवित कैसे छोड़ सकते हैं। तो शिव कहते हैं कि मुझ पर विश्वास है। सुकर्मा कहता है बिल्कुल है, आप मछली पकड़ के लाए, आप पर विश्वास क्यों नहीं होगा। तो शिव कहते हैं कि आप इसे नदी में जाने दीजिए, आपसे मैं वादा करता हूं कि ये अब उत्पात नहीं मचाएगी, और अगर इस मछली ने उत्पात मचाया तो मैं फिर इसे स्वयं वापस यहाँ आऊंगा, इसे अपने वश में करके फिर मैं इसको मार दूंगा, परंतु जो काम प्रेम से संभव है उसमें हिंसा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सुकर्मा उनकी बातों से इतना प्रभावित हो जाता है, कहते हैं ठीक है, आप एक प्रतिभाशाली मछुआरे हैं, तो अब मैं आपसे ये विनती करता हूं कि कृपया आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। तो भगवान शिव मुस्कुराते कहते हैं इसी शुभ कार्य हेतु तो मैंने ये जन्म लिया है, ये जन्म लिया है यानी कि मछुआरे के रूप में जो आए हैं यहाँ पे। सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो एक बहुत अच्छा युवक मिल गया मत्स्या के लिए। अगले दिन सुबह सुबह भगवान शिव सुकर्मा के पास पहुंच जाते हैं और गांव के सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, सब विचार कर रहे होते हैं कि अब पार्वती का मत्स्या का विवाह कैसे किया जाएगा। तो अगले दिन जब जैसे ही शिव मछुआरे के रूप में वहां पहुंचते हैं तो आके बोलते हैं, कहते हैं सुकर्मा से कि सुकर्मा जी, मैं आपकी पुत्री मत्स्या से एक बार मिलना चाहता हूं। सुकर्मा कहते हैं क्षमा कीजिए महोदय, पर हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है, मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब तो आप मत्स्य को दूर से देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको अपनी कन्यादान का वादा दे दिया है। शिव कहते हैं लेकिन ये मेरे लिए अति आवश्यक है, मैं मत्स्या से स्वयं जानना चाहता हूं कि उसे ये विवाह सहर्ष स्वीकार है भी या नहीं। सुकर्मा कहता है कि पर मैंने आपको वचन दिया है महोदय, तो अब उसकी सहमति है सहमति का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो मेरे वचन की का ही मान रखेगी वो, क्योंकि मैंने आपको वचन दे दिया है, तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस बात का। तो भगवान शिव कहते हैं प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है। भविष्य में अपना जीवन मत्स्या ने मेरे साथ बिताना है, आपने नहीं, तो इस वजह से मैं मत्स्या के मुख से उसकी स्वीकृति जानना चाहता हूं, और उसके मुख से ये बात जाननी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य है। जब तक मैं उत्तर मत्स्या के मुख से नहीं सुनूंगा कि वो मुझसे विवाह करने को राजी है, वो मुझसे विवाह सहर्ष कर रही है, तब तक मैं ये विवाह नहीं कर सकता। सुकर्मा जब ये बातें सुनता है तो सुकर्मा कहता है धन्य है महोदय, आप धन्य हैं। बात तो आपकी सर्वथा उचित है कि माँ बाप तो वचन दे देते हैं, लेकिन जिंदगी तो कन्या और वर ने निकालनी है, तो उनका अगर हम जबरदस्ती अपने वचन की वजह से विवाह कर देते हैं और अगर उनकी जिंदगी नहीं सुखी होती तो उस वचन का क्या मान रह जाता है। नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छी बात करी है, मैंने तो कभी मत्स्या की इच्छा जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। आप अवश्य मिलिए मत्स्या से। वो लोग एक पर्दा लगा देते हैं और कहते हैं कि आप पर्दे की इस तरफ खड़े होकर मत्स्या से पूछ लीजिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। भगवान शिव अंदर जाते हैं तो मत्स्या को बोलते हैं कि मत्स्या के सामने, मतलब जैसे पर्दे के पीछे जाते हैं तो मत्स्या बोलती है कि पिताजी कह रहे थे कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये विवाह तुम्हारी स्वीकृति से हो रहा है।
क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? तो माता पार्वती कहती हैं कि मेरे माता पिता की इच्छा मेरे लिए मान्य है। शिव कहते हैं उचित है। और फिर वो क्या करते हैं, अगर तुम्हारा यही जवाब है तो उचित है, वो पर्दे के एक तरफ से हाथ अंदर डालते हैं और कहते हैं ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। और उनके हाथ में वो प्रतिमा होती है जो ऋषि दधीची ने बाल्यकाल में पिछले जन्म में माता पार्वती को दी थी और कहा था कि ये वही हैं जिनसे तुम्हारा विवाह होगा। तो वो पार्वती माता जो है वो हाथ में ले लेती हैं वो प्रतिमा और कहती हैं कि अति सुंदर। तो शिव कहते हैं कि इसको देखकर तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हुआ? तो माता पार्वती कहती है नहीं। तो शिव कहते हैं मत्स्य कन्याओं में एकाग्रता तो जगत प्रसिद्ध है। तुम अपने चित्त को एकाग्र करो, एकाग्र करने का प्रयास करो मत्स्या, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये मूर्ति, तुम्हें ये विग्रह मैंने तुम्हें क्यों दी। तुम इस विग्रह की ओर देखो और अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करो इस विग्रह में। मत्स्या जो है वो देखती है उस विग्रह को अच्छी तरीके से और अपने आप को जब एकाग्र करती है, अपने चित्त को एकाग्र कर लेती है, तो उस मूर्ति में से, उस विग्रह में से वो सब चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि माता पार्वती को वो सब याद आना शुरू हो जाता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक का, और बड़े होने से लेकर विवाह, शिव के लिए तपस्या, तपस्या के बाद विवाह, विवाह के बाद तंत्र विद्या, तंत्र विद्या के बाद मत्स्य कन्या का आदेश और पुनर्जन्म, ये सब माता पार्वती को याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। उसके मुख से एकदम निकलते हैं, आंसू निकल आते हैं आंखों और से मुख से निकलता है माता पार्वती के महादेव। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।